हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 की चैप्टर नंबर फर्स्ट श्रम विभाजन जाति प्रथा के टॉप 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। अभी से पहले हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। साथ ही आपको ये जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन लिया वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना है आगे की एग्जामों में। बने रहिएगा। आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन के बारे में जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है आपसे, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए कौन सी विद्या है, नाम से आपको एक से दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो आप ये चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए की बात करें तो कहानी दिया है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे दिया है निबंध। ऑप्शन सी है शिक्षा शास्त्र और ऑप्शन डी में भाषा। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो साहित्य की विद्या है वो आपका निबंध है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही होगा। हमने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है कि कौन से चैप्टर क्या है, कौन से चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, तो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है गरीबी। ऑप्शन बी में जाति प्रथा। ऑप्शन सी में अमीरी और ऑप्शन डी में कमी। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, ये आपका जाति प्रथा है। क्या है, ऑप्शन बी जाति प्रथा। ठीक है, यहाँ पे आप बी को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए राव अम्बेडकर, ऑप्शन बी नलिनी मुलर और ऑप्शन डी में ललई सिंह यादव। तो मानव मुक्ति का जो पुरोधा है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बाकी का नाम जाने तो ये नलिन बिलोचन शर्मा। आगे आप पढ़ेंगे विष के दांत। ठीक है, विष के दांत में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट मुलर, इन्होंने लिखा है भारत से हम क्या सीखे। क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ललन सिंह यादव जो है, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा जो ये श्रम विभाजन जाति प्रथा है, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ध्यान रखेंगे, हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, अब बढ़ते आगे की। अगला क्वेश्चन जो आता है, आ गया है कि निम्न में से किसका हिंदी रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में द अनटचेबल्स, ऑप्शन बी में हु आर सुतराज, ऑप्शन सी annihilation of class, ऑप्शन डी एंड हिज धम्मा। देखिए ललाई से यादव जो रूपांतरण, वो आपका ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किए। ठीक है, बाकी की अगर बात करें तो अनटचेबल, सुद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड हिज धम्मा, ये सभी जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा, ये आपका भीमराव अंबेडकर द्वारा। किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर। ये भी आपको ध्यान में है। आगे बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया है जाति विभाजन, ऑप्शन बी में श्रम विभाजन, ऑप्शन सी में कार्य विभाजन और ऑप्शन डी इनमें। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ये आपका श्रम विभाजन को मानता है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको मानता है, इस श्रम विभाजन को मानता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जिसमें पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का खाली जगह एक कारण है या कारण बना हुआ है। तो भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है जाति प्रथा, किस रूप में बना हुआ है, प्रत्यक्ष रूप में बना हुआ है। ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों दिया है तो दोनों आप ध्यान में ना रखें। अगर यहीं पे यहाँ पे लिख दिया जाता प्रमुख और प्रत्यक्ष, ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे की आ गया है, बाबा साहेब का जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में
सभी में अप्रैल 14 अप्रैल सेम है, महू सभी में है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपका वर्ष या 1891 को हुआ था, 91, 191 या 1691। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो आपका 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल को। और वो गांव के नाम की बात करें तो महू गांव का नाम था। अगर आपसे राज्य पूछ ले, उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, राज्य का नाम कौन सा था, मध्य प्रदेश। गांव का नाम महू की बात करें तो 1891। और दिन की बात करें तो 14 अप्रैल 1891। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, गया है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं क्यों। इसका उत्तर आपको यहाँ पे बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में कहा है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी में रुचि के कारण, और ऑप्शन डी में पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोहार के बेटे हैं तो आपको यहाँ पे चमड़े का काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोहार के बेटे हैं तो आपको लोहे के काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये आपका, और ये जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व पर, मातृत्व नहीं है, भ्रातृत्व पर है। ठीक है, यहाँ पे मातृत्व पर आधारित होगा। यह कथन किसका है, कि आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित हो, समानता पे हो, और भातृत्व, भातृत्व का मतलब होता है बंधुता, या इसको बोला जाता है भाईचारा। क्या बोला जाता है, भाईचारा। तो ये कथन किसका है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, ऑप्शन बी आप सही। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की का रूपांतरण है। आपको उस भाषण का नाम बताना है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था और उसका रूपांतरण किया गया था। ऑप्शन ए द अनटचेबल्स, ऑप्शन बी हु आर सुतराज, ऑप्शन सी रिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन डी द एंड हिज अम्मा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर इनकी हिंदी रूपांतरण की बात करें तो हिंदी रूपांतरण करने वाले थे ललई सिंह यादव। ठीक है, ललई सिंह यादव, ये भी आपको ध्यान में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का गया है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है। ये तो क्वेश्चन सभी को पता ही होगा कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं किन्हें कहा गया है, राम। ऑप्शन डी बिल्कुल से सही होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जिसमें पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो दिल्ली आपको सभी ऑप्शंस में रहा है, दिसंबर आपको सभी ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो वर्ष का महीना है इसमें आपको ध्यान रखना है। वर्ष यहाँ पे क्या क्या है, ये 1992 है, फिर उसके बाद 1956 है, 54 है, और 1953 है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1956 को हुआ था दिसंबर में, और वो भी जगह की बात करें तो ये दिल्ली। ठीक है, 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा हासिल किया। बाबा साहेब की जगह पे भीमराव अंबेडकर भी लिखा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में अगर हम बात करें भारत सरकार, डी में बड़ौदा नरेश, सी में अपने पिता, और डी में, तो कौन प्रोत्साहन राशि दिए थे, तो ये आपका बड़ौदा नरेश दिए थे। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर जिसका गया है, विभाजन का विलोम शब्द क्या है। देखिए विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विभाजन का विलोम शब्द क्या होगा, क्या इसको तोड़ना कहेंगे, अलग करना कहेंगे, योजन होगा, हटा देना। विभाजन का विलोम शब्द क्या होगा, विभाजन,
फ्यूजन का मतलब होता है या बांधे रहना, जुड़ना या बांधे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भीमराव के चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य कितने व्यक्ति प्रेरक रहे? यानी भीमराव जो अंबेडकर थे, ठीक है, के चिंतन और रचनात्मक के लिए कुछ व्यक्ति को अपना क्या माना था, प्रेरक माना था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या वो एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे, या कोई नहीं? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा कि उनके जीवन में तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। अगर नाम जानने की कोशिश करें तो एक का नाम था ज्योतिबा फुले, ठीक है, हम यहाँ पे फुले लिख देते हैं। सेकंड का नाम था बुद्ध, और थर्ड का नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन, दो का नाम हमने बताया, एक थे ज्योतिबा फुले, एक थे आपका गौतम बुद्ध, और अगर थर्ड की बात करें तो आप थर्ड को भी अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए कबीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का गया है, श्रमिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में मजदूर, ऑप्शन बी में कामचोर, ऑप्शन सी में आलसी, और ऑप्शन डी में निकम्मा। देखिए यहाँ पे श्रमिक का पर्यायवाची शब्द बोला है, श्रमिक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए हो जाएगा, मजदूर। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो ये कामचोर का या आलसी का एक क्या है, पर्यायवाची शब्द। और इसी का अगर हम बात करें श्रमिक का, ये उल्टा भी शब्द, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिए हुए? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका लिए हुए है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में भाईचारे का, ऑप्शन बी में स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी में श्रमिक विभाजन का, और ऑप्शन डी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा। आप ऑप्शन सी को सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका गया है, लेखक पाठ में विडंबना की बात करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भाईचारे की, ऑप्शन बी की बात करें स्वतंत्रता की, ऑप्शन सी बंधुता बंधुत्व, और ऑप्शन डी जाति प्रथा का। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? ये जाति प्रथा जो विडंबना चल रही है, इसके बारे में लेखक इस चैप्टर में बात किए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से। अगला क्वेश्चन 19 नंबर जिसका गया है, पाठ के अनुसार मनुष्य का पेशा कब निर्धारित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जन्म के बाद, ऑप्शन बी गर्भधारण के समय, ऑप्शन सी पढ़ाई करने के बाद, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो मनुष्य का पेशा कब निर्धारित किया जाता है? तो ये गर्भधारण के समय निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जिस जाति के बच्चे, जाति के माँ के बच्चे होंगे, कास्ट से पेशा क्या कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, कहा गया है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा पहलू से भी हानिकारक प्रथा है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा है, इसके अनुसार किसके लिए और भी हानिकारक है? क्या राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक के लिए? ठीक है, आर्थिक पहलू से अगर देखें, जाति प्रथा है, कौन से प्रथा के कहा जाएगा, हानिकारक प्रथा। आज के इस वीडियो में कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाले बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में हम नई साथ आगे आने वाले को भी बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।